हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 12 के मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर एमीन्स की मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन हॉफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, जो फ्रीक्वेंटली अल्टरनेट ईयर्स में एनसीईआरटी से नीट के लिए और आईआईटीजी एडवांस में पूछ ली जाती है। इस रिएक्शन को हम लोग प्रोसीड करेंगे। देखते हैं ये रिएक्शन क्या कहती है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हॉफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, राइट। देखिए, इसमें यूज होने वाला रिएजेंट कौन सा होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग वीडियो पे बने रहें और देखते रहें। इस वीडियो के लास्ट में मैं सिंपल ट्रिक बताने वाला हूं, जिससे कि आप 1 सेकंड में ही रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे। तो आप इस वजह से वीडियो पे बने रहें और देखते रहें। थोड़ा सा टाइम जरूर लग सकता है, लेकिन आप लोग वीडियो पे बने रहें। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे यूज कर सकते हैं हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड। रिएक्टेंट एक कोई भी हमारा एरोमेटिक या फिर एलिफेटिक एमाइड हो सकता है, ठीक है ना। रिएक्शन को देखते हैं। रिएक्शन क्या है, CH3CH2 C डबल बॉन्ड टू NH2। इसकी रिएक्शन ब्रोमीन के प्रेजेंस में 4 मॉलिक्यूल्स सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर मैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले सकता हूँ, और यहाँ से होने वाले बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा इथेनेमीन होगी, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम ब्रोमाइड एंड वाटर है यहाँ से रिलीज होगा, राइट। देखते हैं इसको रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू। रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू देखते हैं। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहाँ पे जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इट इज एक्ट एज बेस, और बेस क्या करता है, एसिडिक हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, अटैक ऑन एसिडिक हाइड्रोजन। अटैक ऑन एसिडिक हाइड्रोजन। देखिए, हमारे पास प्रोपेनेमाइड है, इसका बच्चों नाम क्या होता है, प्रोपेनेमाइड। और प्रोपेनेमाइड डायरेक्टली रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। इसका नाम क्या होता है, ये हमारा बेस होता है, वो भी कैसा, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। और ये स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। एसिडिक हाइड्रोजन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, प्रीवियस वीडियो में लेक्चर में मैं चर्चा कर चुका हूँ इसके बारे में, कि हमारा एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा होता है, जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में जो हाइड्रोजन लिंक्ड होता है, उस हाइड्रोजन को हम लोग एसिडिक हाइड्रोजन कहते हैं। तो यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन हमारा कौन सा होगा, ये एसिडिक हाइड्रोजन होगा। ये इसके साथ रिएक्ट करने के बाद में क्या बना लेगा, ये H2 फॉर्म करता है, और फॉर्म करने के बाद में इस नाइट्रोजन सेंटर पे नेगेटिव चार्ज जनरेट कर देगा। इस पे आ जाता है डाइनेगेटिव चार्ज। अब हमारे रिएजेंट में ब्रोमीन रिप्रेजेंट होता है, तो ब्रोमीन इसके साथ रिएक्ट करता है, Br मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। ये Br बेसिकली हमारा नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है, लेकिन नाइट्रोजन पे ये पार्शियली नेगेटिव चार्ज जनरेट होने की वजह से इन दोनों ब्रोमीन्स के बीच में पोलैरिटी जनरेट हो जाती है, और पोलैरिटी जनरेट होने के बाद में ये कुछ इस तरीके से ब्रेक करता है। इस ब्रोमीन पे नेगेटिव चार्ज है, इस ब्रोमीन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, डायल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। देखते हैं किस तरीके से, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड को एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है और दूसरा हमारा ब्रोमीन प्रेजेंट हो गया।
और बनने वाला जो साइड प्रोडक्ट होगा, जो ब्रोमीन निकल गया, वो NaBr फॉर्मेशन करेगा सोडियम के साथ। इतनी बात क्लियर हो गई? ओके, अभी हमारा फिर से एक बार सोडियम हाइड्रोक्साइड आएगा, एक्ट एज बेस। क्यों सर? क्योंकि नाइट्रोजन के पास फिर से एक एसिडिक हाइड्रोजन लगा हुआ है। मैं यहां लिख देता हूं, ये हमारा क्या होता है? एसिडिक हाइड्रोजन होता है। एसिडिक हाइड्रोजन होता है, ये इसको फिर से सब्स्ट्रैक्ट करेगा और नाइट्रोजन के ऊपर फिर से एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर क्रिएट करेगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O N और N के साथ में एक Br, इस पे डेल नेगेटिव चार्ज, यानी कि ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर ये जनरेट हो गया है। और ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर यहाँ पे ये हमारा एक इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होता है, ये अनस्टेबल इंटरमीडिएट होता है, अनस्टेबल इंटरमीडिएट होता है, अनस्टेबल इंटरमीडिएट होता है। इसके बाद में ये क्या करेगा? यहाँ से ब्रोमीन को भी निकाल देगा और ये कंप्लीट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर बनके तैयार हो जाता है। और यहां से हमारा एक इंटरमीडिएट जिसका नाम है नाइट्रीन इंटरमीडिएट बनके तैयार हो जाता है। यहां पे एक रीअरेंजमेंट होता है जिसका नाम नाइट्रीन रीअरेंजमेंट होगा, ठीक है ना। अब ये बच्चे लोग देखिए किस तरीके से ये रीअरेंजमेंट करेगा। ये वापस से ऑक्सीजन के पास चला जाएगा और ऑक्सीजन क्या करेगा? वापस आके, और ये पूरा इथाइल जो आप लोग कंपाउंड देख रहे हैं, ये इथाइल नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। देखिए अब बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाया है कार्बन के साथ में, कार्बन के साथ में, और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी की वजह से कार्बन के साथ में जो डबल बॉन्ड बनाया है, ये डबल बॉन्ड बनाएगा नाइट्रोजन के साथ में, और नाइट्रोजन पे कौन सा ग्रुप अटैच हो जाएगा? इथाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा। इसको CH2 CH3 इस तरीके से लिख देते हैं। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हुई? ठीक है ना? ओके, अभी क्या होगा? अब इस पे वाटर अटैक करेगा। किस तरीके से? क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन के पास जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे अटैक करेगा, है ना, क्योंकि ये हमारा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे जाके अटैक करते हैं, और यहाँ पे नाइट्रोजन की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टेंडेंसी होने की वजह से इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट होते हैं, और कार्बन पे कैसा चार्ज जनरेट होता है? डेल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है, राइट। अब इस पे क्या होगा? ऑक्सीजन ये मॉलिक्यूल अटैक करेगा। ध्यान से देखते रहिए आप लोग। ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, ये नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन पे हमारा एक इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और इस पे कैसा चार्ज जनरेट हो गया है? डेल नेगेटिव। इस ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज जनरेट हो जाएगा? डेल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड्स को क्रिएट किया हुआ है ना। अब यहाँ से हाइड्रोजन को निकालना पड़ेगा, और जैसे ही मैं हाइड्रोजन को यहाँ से निकालूंगा तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्डिंग हो जाएगी, जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कहते हैं, है ना। देखिए इस तरीके से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाया कार्बन के साथ में, एक कार्बन पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन लगा हुआ है, हाइड्रोक्साइड बॉन्ड बना हुआ है, नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया और दूसरा बॉन्ड इथाइल के साथ में बना हुआ है। क्या बच्चे लोग आपको इतना क्लियर हुआ? आप इसको नोट करिए। देखिए इसके बाद में क्या होगा? ऑक्सीजन ने क्या कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड बनाया हुआ, कार्बन पे हमारा हाइड्रोक्साइड बॉन्ड लगा हुआ है, और नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन बॉन्ड लगा हुआ है, और दूसरा बॉन्ड हमारा इथाइल का लगा हुआ है। हमारा बेस अभी भी शांत नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे रिएक्शन में प्रोसीड कर रहा है ना। तो ये क्या करेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा? एक्ट एज बेस, एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेगा। अब मैंने आपसे ये बोला था कि एसिडिक हाइड्रोजन को ये सब्स्ट्रैक्ट करता है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ में भी हाइड्रोजन लगा हुआ है और ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो ये वाला जो बेस होगा वो मोर एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेगा। अब मैंने बोला था कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में जो हाइड्रोजन लगा होता है वो हमारा
एक्सट्रीम एसिडिक हाइड्रोजन होता है, राइट। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कितनी होती है, 3.04, राइट। और यहाँ पे ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है 3.5। तो ऑब्वियसली द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन, राइट। तो एसिडिक हाइड्रोजन हमारा कौन सा होता है, ये हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ से इसको सब्सट्रैक्ट जैसे ही ये करेगा तो ये क्या करेगा, इसके जो इस पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, और नेगेटिव चार्ज जनरेट होने के बाद में ये यहाँ से इस अमीन ग्रुप को यहाँ से तुरंत निकाल देगा। तो यहाँ से CO2 गैस लिबरेट हो जाती है, और लिबरेट होने के बाद में ET तो हमारा पहले से ही प्रेजेंट है नाइट्रोजन के ऊपर, एक हाइड्रोजन पहले से था और दूसरा भी हाइड्रोजन यहाँ पे आके लग जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे आके लग जाएगा। तो इस तरीके से हमारा इसको बोलते हैं इथेनेमीन, इथेनेमीन। और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये गैस होगी जो सोडियम के साथ रिएक्ट करके Na2CO3 हमारा सोडियम कार्बोनेट कंपाउंड फॉर्म करेगी। तो हमारा बनने वाला जो मेन प्रोडक्ट होता है सर, तो वो हमारा बनने वाला मेन प्रोडक्ट यही है। इसी वजह से हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन HBD रिएक्शन स्पेशली जानी जाती है। रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस करने के लिए, जिस तरीके से मैंने आपसे बताया CH3CH2 C+O NH2 यही कंपाउंड था। अब इसमें रिएजेंट डाल देते हैं ब्रोमीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, और ये रिएजेंट डालने के बाद में जो हमारा मेन प्रोडक्ट बनने वाला होता है वो होता है CH3CH2 NH2। यहाँ पे हमारा एक कार्बोनिल ग्रुप था जो यहाँ पे हमें शो नहीं हो रहा है, बस मेन पर्पस ऑफ द HBD रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन का यही एक मेन पर्पस होता है कि यहाँ से कार्बोनिल कंपाउंड को ये रिड्यूस कर देती है रिएक्शन, राइट। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये नीट एग्जाम में, IIT एग्जाम में ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन हो जाती है। अच्छा, और भी एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं इसके रिएक्शन में क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं। चलिए, जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं, इसको हम बेंजेनेमाइड बोलते हैं, है ना, बेंजेनेमाइड। और बेंजेनेमाइड की डायरेक्ट रिएक्शन Br2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाए और डायरेक्टली आपसे पूछा जाए कि बनने वाला प्रोडक्ट कौन सा होगा, तो आप 1 सेकंड ना लगाइएगा, क्योंकि एमाइड के साथ में ये रिएजेंट जहां भी आप देखिएगा 1 सेकंड के अंदर आप क्या करेंगे, इस कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस कर देंगे और बनने वाला प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, एनिलीन होगा। इसका नाम क्या होता है, एनिलीन, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जैसे हमारे पास ये बनने वाला प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, और इस पे ब्रोमीन और 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर रिएक्शन करेगा तो ये वाला रिएजेंट आप लोग याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएजेंट बोलते हैं। और ये जैसे ही डायरेक्ट रिएक्शन करेगा तो बनने वाला हमारा प्रोडक्ट कौन सा होगा, NH2, ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, राइट। तो ये लेक्चर अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।